Hello and Andraki Namaskaram. This is your host Aditya Krishnatre welcoming you all to Andaman and Nicobar Islands. ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं आपको लेकर आया हूँ भारत की एक यूनियन टेरिटरी घुमाने जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे पहले सफ़र शुरू होगा पोर्ट ब्लेयर से, उसके बाद हम जाएंगे हैवलॉक और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा नील आइलैंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर से। तो मैं पहुंच गया हूं पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की राजधानी है, यहाँ की कैपिटल है। ये सफ़र शुरू होता है पोर्ट ब्लेयर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के दो तरीके हैं। या तो आप बाई एयर आ सकते हैं जो कि कन्वीनियंट है, या फिर आप बाई सी भी आ सकते हैं। अगर आपको बाई सी आना है तो आपको 3 से 4 दिन आराम से लग जाएंगे और आप कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम से यहाँ तक बाई सी आ सकते हैं। इस शहर में सबसे पहले मैं आपको घुमाने वाला हूँ सेल्यूलर जेल। इन सड़कों से होकर हम पहुंच जाते हैं सेल्यूलर जेल। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये जेल। इसको काला पानी की सज़ा जब सुनाते थे इसी जेल में भेजा जाते थे, उस नाम से भी प्रसिद्ध है ये। मैं इसके अंदर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। सेल्यूलर जेल में आपको घुमाऊँगा, इसको अंदर से दिखाऊँगा। साथ ही सेल्यूलर जेल में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो दिन में भी होता है मगर उसका मज़ा रात को है। तो मैं रात को यहाँ फिर से आऊँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले दिन में मैं आपको दिखाता हूँ इस सेल्यूलर जेल के अंदर के नज़ारे। अब देखिए, ये देखिए चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा आपको इस जेल के ऊपर से। अगर मैं आपको ये नज़ारे दिखाऊं तो अभी तो फिर भी बहुत डेवलपमेंट हो गया। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की, जब ये सेल्यूलर जेल तैयार हुई थी, जब काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो यहाँ चारों तरफ जंगल और सिर्फ पानी ही पानी था चारों तरफ। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, इस सफ़र में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा कोरबाइन बीच। मैं अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में इतना घूमा हूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ ट्रैफिक मुझे मिला ही नहीं। भले ही वो इस वजह से कि शायद गर्मी बहुत थी जिस वक्त मैं यहाँ घूम रहा हूँ, जो भी रीज़न था, यहाँ मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। खुली खुली सड़कें, और यहाँ पर जब मैं सड़कों पर चलाना नज़ारे और इतना खूबसूरत लगा, यहाँ पर मन करा कि लॉन्ग ड्राइव की जाए। फ़िलहाल मैं आपको कोरबाइन बीच लेकर जा रहा हूँ। कोरबाइन बीच वो भी बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर भी जाकर हम अच्छा वक्त बिता सकते हैं। साथ ही वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत होते हैं। पोर्ट ब्लेयर में सबसे अच्छे वाटर स्पोर्ट्स कोरबाइन बीच ही फेमस है उसके लिए। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोरबाइन बीच है। यहाँ पर आपको जो भी वाटर स्पोर्ट्स करने आप कर सकते हैं। मैं जिस वक्त गया उस वक्त यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई इवेंट था, जिसकी वजह से सारे वाटर स्पोर्ट्स बंद थे। कोरबाइन बीच पर आप बैठ सकते हैं, अच्छा वक्त बिता सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा एक ऐतिहासिक जगह। 1943 में जो हमारा भारत का पहली बार ट्राई कलर होइस्ट हुआ था, वो यहीं से ही हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यहीं से ही हमारा ट्राई कलर पहली बार लहराया था। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको रॉस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये सेल्यूलर जेल के पीछे वाली सड़क है, यहीं से होकर मैं वहाँ तक जाऊँगा। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये मेरी फेवरेट लोकेशन है। यहाँ पर मैं बहुत समय बिताया मैंने। मैं आकर यहाँ पर शाम के टाइम बैठ जाता था और बस बैठा रहता था। ये देखने में बहुत खूबसूरत है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के लिए जाना है, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। रॉस आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एंट्री है उसकी, यहाँ से एंट्री करके ऑनलाइन आप टिकट बुक करा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ रॉस आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर के सबसे नज़दीक जो आइलैंड है वो है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड में आप स्टे नहीं कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से आपको बुकिंग करानी पड़ती है फेरी की। 370 रुपीज़ उसका चार्ज है। 1.5 से 2 घंटे में आप रॉस आइलैंड घूम फिर कर वापस आ सकते हैं। 9:15 पर पहली फेरी चलती है, जिसके बाद आप घूम फिर कर 11:30 पौने 12 बजे तक
वापस पोर्ट ब्लेयर पर आ जाएंगे। आपके साथ अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ रॉस आइलैंड का। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको रॉस आइलैंड भी कहते हैं। 15 मिनट में हम फेरी से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब इस द्वीप को मैं घूमता हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप पैदल भी घूम सकते हो, जो थोड़ा सा एक ट्रैक टाइप का हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ई रिक्शा टाइप भी चलती हैं, वो रिक्शा भी कर सकते हैं। वो रिक्शा करने के बाद आपको ये जो जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, यहाँ जो इतिहास है इसका, जो हमारा ई रिक्शा का ड्राइवर है वो खुद ही सब कुछ बताता हुआ चलता है, गाइड की तरह होता है वो। आप ई रिक्शा करें, उसमें बैठकर घूमें, ऊपर तक जाएं, सब कुछ देखें। देखने के बाद जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, वहाँ से आप लाइट हाउस तक जा सकते हैं, जिसके लिए वो ई रिक्शा वाले आपको वहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद उनके नंबर लगते हैं, आप उससे उतर कर जाएंगे। आप किसी भी ई रिक्शा में बैठकर वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से जाने का टिकट ले लिया तो आने का भी उसी में इंक्लूडेड होता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही लाइट हाउस है जहाँ तक हम जा सकते हैं खुद से पैदल चलकर। कमाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स आए हैं, पोर्ट ब्लेयर पर हैं, तो आप ये रॉस आइलैंड या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ज़रूर आएँ। साथ ही यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ से आपको जो 20 रुपये का पुराने वाला नोट था, उस पर जो हमारी फ़ोटो छपी होती है, वो भी इसी जगह से क्लिक करी हुई फ़ोटो है, वो भी आपको स्पॉट यहाँ ही से दिख पाएगा। अब मैं आपको लाइट एंड साउंड शो, जो कि मैंने बताया था सेल्यूलर जेल का, वो दिखाता हूँ। रात के समय यहाँ इस तरह से लाइन लगती है। आप अंदर जाते हैं और अंदर जाकर अपनी सीट लेने के बाद, जो आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, बैठकर आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद आपको लिटरली गूस बम्स आ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कुछ भी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो पोर्ट ब्लेयर में ही मौजूद है मार्केट भी। मार्केट का नाम है अबीर दिन बाज़ार। आप इस मार्केट में सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ, खाने पीने से लेके E to Z आपको हर सामान यहाँ मिलेगा। इसी के साथ एंड करते हैं इस एपिसोड को, और अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलता हूँ।